हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के समझ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक अविलेय सफेद पदार्थ बनता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, अभिक्रिया का प्रकार बताइए। फेरस सल्फेट गर्म करने पर अपघटित होकर एक रंगहीन जलते गंधक जैसी गंध वाली गैस निकालता है, उसका भी हमें समीकरण लिखना है और उसका प्रकार बताना है। कठिन लग रहा है? मत घबराइए, इसको सरल कर देते हैं हम। पहले को देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक अविलेय सफेद पदार्थ बनता है। अविलेय सफेद पदार्थ का बनना बताता है कि यह अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसे हो रही है? प्रयोगशाला में चलते हैं। हमने एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया, AgNO3। कहा है उन्होंने कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लीजिए, हमने AgNO3 का जलीय विलयन ले लिया। दूसरी परख नली में हमने पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, KCl, और इन दोनों को एक तीसरी परख नली में डाल दिया। होगी रासायनिक अभिक्रिया। डाला तो KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन मिला, साथ ही साथ हमें उस जलीय विलयन में एक सफेद रंग का अविलेय अवक्षेप भी मिला, सिल्वर क्लोराइड AgCl का। तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और ये इसकी रासायनिक समीकरण हुई। ये देखिए AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, कोष्टक में मैंने एक्वा लिख रखा है, परख नली में दिखाई दे रहा है। दूसरा क्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसका भी जलीय विलयन है, कोष्टक में एक्वा लिख रखा है। ये देखिए परख नली में KCl का जलीय विलयन है। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया तो तीसरी परख नली में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन मिला, साथ ही साथ उसमें हमें AgCl का ठोस अवक्षेप भी दिखाई दिया। तो हमारी रासायनिक समीकरण भी मिल गई और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी पता चल गया। इस प्रकार हमारे A नंबर का उत्तर तो बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं B नंबर के प्रश्न की ओर। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका अपघटित होना और जलते गंधक जैसी गंध वाली गैस बनाना। समीकरण देखें इसकी। हाँ, साथ ही साथ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये जो हमने पहले पढ़ी ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आयनों का लेन देन हो रहा है, AgCl के पास जा रहा है और दूसरे क्रियाकारक से पोटेशियम NO3 के पास जा रहा है। तो ये द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया हुई। ये A नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अब हम B पे आते हैं। ये हो गया हमारे पहला उत्तर। समीकरण भी लिख दी और अभिक्रिया का प्रकार भी बता दिया, द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। FeSO4, आप जानते हैं फेरस सल्फेट, यह एक जल योजित यौगिक है। इसमें 5 अणु पानी के बंधे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार FeSO4 एक जल योजित यौगिक है। इसमें क्रिस्टलन जल बंधा हुआ रहता है। जब इसे अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्रिस्टलन जल तो उड़ ही जाता है, जिसे हम उत्फुल्लन कहते हैं। साथ ही साथ FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो Fe2O3 के सफेद के ठोस चूर्ण में बदल जाता है और 2 प्रकार की गैसें देता है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, उससे जलते हुए गंधक जैसी गंध आती है, सड़े हुए अंडे या प्याज जैसी गंध होती है इसकी। तो सामान्यतः जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तो यह Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों में बदल जाता है, जिनकी जलते गंधक जैसी गंध होती है। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। और एक किस प्रकार की अभिक्रिया है तो गौर से देखो, यहां पर क्रियाकारक 1 है और क्रियाफल कितने बन रहे हैं? सीधे हाथ तरफ 3। तो एक क्रियाकारक और अधिक क्रियाफल, अर्थात ये वियोजन अभिक्रिया है और ऊष्मा लेकर हो रही है, तो ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया हुई। तो अब इसमें अभिकारक कई उत्पादों में अपघटित हो रहा है। तो ये हुई हमारी रासायनिक समीकरण और ये हुई उस अभिक्रिया का प्रकार, ऊष्मा शोषी प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।